संविधान क्या, संविधान मुस्लिम संविधान लेके चलते हैं। अरे भाई साहब, मुस्लिम हम मुसलमानों की तो बात ही नहीं की है ना। संविधान इसमें हिंदू राष्ट्र में संविधान का बात है, कहाँ से आ जाता मतलब संविधान को मानेंगे या नहीं मानेंगे? है? संविधान तो हमेशा से हिंदू मानते आया है। हिंदू तो हमेशा से संविधान मानते आया है। इसका मतलब तो बीबी भी होता है सर जी। हमारे नज़र में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द राइट, ऑल द बिहार, सबके द्वारा। जब उनका समय था लोग उनको चाहा भी, वोट दिया भी। अब उनका समय है नहीं। हिंदू के लिए बीजेपी, और कोई मतलब ही नहीं है, कोई विकास कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी हिंदू। वो खत्म है कहानी। तेजस्वी का अब कहानी है खत्म है। तो तेजस्वी यादव आ कहाँ रहा है? जो तेजस्वी गया। तो सोना चांदी का माने रेट को डाउन करे मोदी जी से, यही हमारा अनुरोध है। जीरो इसलिए देंगे कि पढ़ाई के मामले में, व्यवस्था में तो सब कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पढ़ाई के मामले में कुछ नहीं किया। अनपढ़ गंवार को बहाल कर दिए। अनपढ़ गंवार को बहाल कर, डिग्री लो, नौकरी करो। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारी टीम बिहार दौरे पर निकली हुई है और हम सभी विधानसभा में जा करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी राय को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला के सकरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम घूम रहे हैं और यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम दुकानदार भैया से बात करते हैं। क्या लगता है इस बार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं, किसकी सरकार बनेगी? हमारे नज़र में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द राइट, ऑल द बिहार, सबके द्वारा। क्यों बनेगी, क्या किया है नीतीश? हमारे विकास के प्रगति पर नीतीश कुमार और सहमत है और उनके साथ जनता सहमत है। तेजस्वी जी में क्या दिक्कत है? उनसे दिक्कत नहीं है, जो हमारे सामने हैं हम उनको सबसे ज़्यादा अभी अच्छा मान रहे हैं, इसीलिए उनको हम नाम ले रहे हैं। उनके विकास के प्रगति को समझ रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी युवा चेहरा हैं, उन्हें भी एक बार मौका दिया जाना चाहिए। हमें विकास से ज़रूरत है। मैं युवा का नहीं भूखा हूँ और न किसी चीज़ का भूखा हूँ। हमें विकास चाहिए और नीतीश कुमार चाहिए, ऑल द बिहार चाहिए। आपका नाम क्या है? मुन्ना कुमार। आप क्या कहेंगे बताइए। हमारे लिए तो सब सही है भैया, सब सही है। मतलब नीतीश जी सही हैं या तेजस्वी यादव सही होंगे? नीतीश कुमार भी सही है भैया। मतलब आपके लिए सब सही हैं। आप बताइए, आप भैया आपका नाम बताइए, आप भी बता दीजिए, क्या नाम है आपका? राजा कुमार। अच्छा, तो आप बताइए, आप तो युवा हैं, क्या तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा को मौका दिया जाना चाहिए या फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए या फिर चिराग पासवान? चिराग पासवान। क्यों? क्यों? है उसमें क्या खूबी है बताइए। बहुत सारा मतलब भैया क्यों पसंद करते हैं चिराग पासवान? पसंद करता है कि नया जवान आती है, नौजवान। अरे तो तेजस्वी यादव भी जवान है, यादव जवान भी, तेजस्वी भी है। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश, अरे तो नीतीश और चिराग वही है तो अरे नहीं, वो तो गठबंधन में है ना उनका, लेकिन मैं अगर मुख्यमंत्री के लिए पूछूं आपसे, अभी कौन चाहिए? चिराग। अच्छा आइए, अच्छा आप बताइए। हाँ बोलिए। क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे ना कुछ। हाँ, चिराग पासवान तो युवा है, अच्छे है, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट। अच्छा, तेजस्वी जी वो नहीं चलेंगे, क्यों नहीं चाहिए? ऐसे ही अरे तो कुछ तो मतलब कारण होगा ना, ऐसे ही। ना, पिताजी के कारण उनका है परेशानी। क्या परेशानी है, थोड़ा खुल के बताइए। इतना जो काम हुआ है अभी बिहार में उतना न हुआ था पहले, अभी हुआ है काम अच्छा। तो उनके जमाने में क्या काम नहीं हुआ था? रोड उड के यही नल जल बिजली उजली का ये सब सुविधा नहीं था, अभी है, हम लोग को मिल रहा है सुविधा सब। अभी है तो मान लीजिए नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने किया है ना, तो फिर आप चिराग पासवान को क्यों कह रहे हैं? है गठबंधन में ना। हाँ तो गठबंधन में है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं, चिराग पासवान? चिराग पासवान ही रहेगा सही। चिराग पासवान ही सही रहेंगे। ठीक है भैया, आप बोलेंगे कुछ? हम चुनाव को लेकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो बिहार में चुनाव होना है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का यहाँ पे मतलब बिहार का भविष्य क्या होना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए? हम लोग तो बीजेपी शुरू से बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे सकरा प्रखंड से अब बीजेपी का सीट मिले या आजेड इसका मिले जदयू का, मान के चलिए हमारे सकरा प्रखंड से तो
जदयू ही जीते हुए हैं पिछले बार। उन्होंने काम किया है बढ़िया। हाँ, काम तो किए हैं। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पे। हम भैया आप भी बोल दीजिए, आप क्यों इधर आइए, इधर आइए जरा। आप बताइए क्या, किसकी सरकार? अब तो भाई साहब सब तो बोल ही रहे हैं, तो उन्हीं हमारे एक कहने से अच्छा थोड़ी- चलिए, हम आपके लिए सवाल आसान कर देते हैं। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार ही है अभी तो। नीतीश कुमार ही है। आप जरा इधर इधर भी लोग खड़े हैं, कुछ इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताइए, आप बताइए क्या करते हैं आप, क्या नाम है आप? टोटो चलाते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो मोदी से बढ़िया कोई सरकार हो ही नहीं सकती। मोदी से बढ़िया कोई सरकार नहीं। जी, क्यों? तेजस्वी जी में क्या दिक्कत है? अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या दिक्कत? जिसका केंद्र में सरकार है उसका अगर राज्य में रहेगा तभी विकास होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। जी, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक मौका हमें दे करके देखिए। बहुत मौका उनको मिला, जब उनका समय था लोग उनको चाहा भी, वोट दिया भी। अब उनका समय है नहीं। अच्छा जी, चलिए, इधर इधर भी भैया से जरा। भाई साहब आप, अच्छा ठीक है, ठीक। आप बोलिए भैया, बोलिए। क्या मतलब चुनाव है, आप चुनावी पथ दौरे पर हम लोग निकले हुए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं हम लोगों के मन में क्या बीजेपी के हम लोग समर्थक हैं। तो मतलब आपको क्यों है समर्थक? बीजेपी हिंदूवादी। अच्छा, तो मतलब हिंदूवादी। हिंदू के लिए है बीजेपी, और कोई मतलब ही नहीं है, कोई विकास कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी हिंदू। अच्छा, मतलब आपको विकास से मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदू। हाँ, हिंदूवादी। क्या हिंदूवादी में क्या? हिंदू राष्ट्र, और क्या? हिंदू राष्ट्र में क्या चाहिए आप? हिंदू राष्ट्र में क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, और कुछ नहीं। अरे तो हिंदू राष्ट्र का कुछ तो आपने सोचा होगा कि कैसा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र कैसा होता है? जिसमें हिंदू का पूरा हिंदू का होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें हिंदू डोम चमार, ये नहीं होता, राजपूत डोम चमार नहीं होता है। पूरा हिंदू एक होना चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र, इसका मतलब हिंदू राष्ट्र होता और संविधान? है। संविधान क्या? संविधान मुस्लिम संविधान लेके चलते हैं। अरे भाई साहब, मुस्लिम, हम मुसलमानों की तो बात ही नहीं की है ना। संविधान, इसमें हिंदू राष्ट्र में संविधान का बातें कहाँ से आ मतलब जाता है? संविधान को मानेंगे या नहीं मानेंगे? संविधान तो हमेशा से हिंदू मानते आया है। हिंदू तो हमेशा से संविधान मानते आया है। आपको ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात बोला नहीं ना है। कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही। मतलब ये नहीं, आपने बोला तब मैंने उसको रिपीट हाँ। किया। मैंने ये नहीं पूछा, आपने बोला कि मुस्लिम, तब मैंने ये मुस्लिम किया। की हिंदू राष्ट्र चलिए, की बात हो ठीक रही है, है। ठीक है, सुनिए। तो मतलब आपको विकास से कोई मतलब नहीं है? विकास हो नहीं रहा है। विकास किसको नहीं दिख रहा, सो बताइए, किसको विकास नहीं दिख रहा है? नहीं तो बताइए। वही तो हम लोग को बहुत सारे लोग। किसको विकास नहीं दिख रहा? क्या चाहिए अब? विकास में क्या चाहिए? लाइट है ही, ट्रेन है ही, बिजली है ही, सब कुछ है, रोड है, क्या चाहिए अब विकास में? अब विकास में क्या चाहिए? अब सब कुछ राशन दे ही रहा है, फ्री में सब कुछ दे ही रहा है, फ्री में। अब क्या चाहिए? अब घर में पैसा भी आदमी कमाए ना, घर में आके पैसा दे दे सरकार है, वही विकास चाहिए। अरे तो स्कूल कहाँ ना, जाके देखिए सब जगह +2 स्कूल का पूरा सब जगह बन रहा है। हाँ, कहाँ नहीं क्या है? तेजस्वी यादव क्या सही नहीं है युवा के तौर? वो खत्म है कहानी, तेजस्वी का अब कहानी है खत्म है। तो तेजस्वी यादव आ कहाँ रहा है? जो तेजस्वी गया। अच्छा ठीक है, चिराग पासवान? चिराग का तो वो बेचारा तो पिस रहा है बेचारा। हाँ, वो तो पिस रहा है। फिर मुख्यमंत्री समय आता ही होगा। हाँ, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कोई हो बिहार में तो चिराग से अच्छा चेहरा कोई ना है, लेकिन अभी उसका समय ना है। तो मतलब किसकी सरकार? मैंने आपसे सवाल पूछा था कि किसकी सरकार? तो NDA हाँ, NDA की सरकार NDA चाहिए। इसलिए कि उन्होंने काम किया है। काम किया। लेकिन नीतीश कुमार, आपको लग रहा है कि अगर फिर से एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है इस बार। 5 साल, ये आखिरी साल है उनका, तो 5 साल नीतीश कुमार ही है। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम अभी घर पे रहते हैं। अभी काम धंधा नहीं करते हैं? मैं काम करते हैं, क्या काम करते हैं? अपना बिजनेस है। चलिए, तो आप लोगों ने सुना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उनकी अपनी अपनी राय है और लोगों का क्या कुछ कहना है। जरा सा एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं। जरा, क्या नाम है आपका, बताइए। क्या करते हैं आप? हम टेम्पू चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं। किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार?
मतलब इस सरकार में आप खुश हैं? नीतीश कुमार नीतीश जी आपके लिए बढ़िया से सारी सुविधाएं दे रहे हैं, विकास का काम हो रहा है। बहुत विकास का काम हो रहा है। आपका नाम? जमुना प्रसाद शाह, क्या करते हैं आप? टेम्पो चलाते ऑटो। क्या आप बताइए, आप भी मतलब किसकी सरकार बननी चाहिए? हम तो कमल छाप बीजेपी, हाँ जी जी, मोदी जी का सरकार चाहते हैं। तो मतलब फिर से नीतीश कुमार। जी जी जी, ऊपर में मोदी जी रहे, वो चाहे जिनको भी बैठा दे, लेकिन मोदी जी की सरकार चाहिए हमको बस। और कहना है कि मोदी जी से यही हमको अनुरोध है कि गरीब व्यक्ति सोना चांदी का जेवर से अपने बेटी को शादी करने में बहुत असमर्थ है, तो सोना चांदी का माने रेट को डाउन करे, मोदी जी से यही हमारा अनुरोध है। अब भैया एक 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 इनसे बात, भाग क्यों रहे हो? अरे इधर आ जाओ, अरे इधर आ जाओ। भैया क्या नाम है आपका? हमको अंसार अहमद। हाँ? अंसार अहमद। अच्छा, किसकी सरकार चाहते हैं आप? मेरा घर यहाँ नहीं, मुजफ्फरपुर से आए हैं, सवारी लेके गाड़ी। फिर भी बिहार में किसकी चाहते हैं आप? कौन बने मुख्यमंत्री बिहार में? अब तो बिहार का आदमी जानेगा, हमको जिसका मन का सपोर्ट गिरा देंगे। आज तो आप बिहार के नहीं हैं? बिहार का, लेकिन मेरा घर का कहने का आपके मतलब मन से कहने का मतलब कि हम अपना वोट किसी को गिराएंगे, वो तो भाई घर का आप आदमी। क्या चाहते हैं? मैं ये खाली पूछना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने अभी तक शासन किया, खुश हैं? नीतीश कुमार को फिर से चाहते हैं आप मुख्यमंत्री, या फिर तेजस्वी यादव को? किसको? नीतीश को। तेजस्वी को। क्यों? क्योंकि पहले वो रह चुका है, बहुत काम किया हुआ है पहले। पहले कहाँ, वो 17 महीने के लिए लालू प्रसाद का वो काम किया हुआ था, उसी का हम लोग अति कर रहे। मतलब आपके हिसाब से तेजस्वी यादव। चलिए, तो ये हैं, ये तमाम लोग हैं, और आइए एक और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्या नाम है आपका? राजदेव प्रसाद। मेरा क्वेश्चन ज्यादा मतलब टफ नहीं है, बस आसानी सा क्वेश्चन है कि किसकी सरकार चाहते हैं आप? नीतीश कुमार बीजेपी का। क्यों चाहते हैं? क्योंकि बहुत कुछ दिया है, राशन दिया, लेटरिन दिया, उसके बाद किसान खाता में रुपया दिया, बहुत कुछ दिया। आज तक इतना सरकार बनी है, 1 रुपया नहीं दिया किसी साले ने। हाँ, किसी ने भी नहीं। नहीं, किसी ने भी, सब चोर चोटा बना। हाँ, बिहार का 10,000 रुपया मिला है आपके घर में? हाँ, मिला है। हाँ, ये तो लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपया, बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं घूम घूम करके, तो लोगों का कहना है कि 10,000 रुपया अभी जो दे करके लोगों को जो है वोट एक तरीके से खरीदा जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का कहना गलत है, ये गुमराह कर रही है विपक्षी पार्टी। हाँ, विपक्षी पार्टी जो है गुमराह करे, क्या कि वो तो कभी दिया नहीं 10 रुपया। आज पेंशन भी बढ़ गया, जाकर देखिए वृद्धा पेंशन, कौन कौन पेंशन सब बढ़ा हुआ है, तो उन लोग को जलन हो रहा है कि हम लोग तो आज तक कुछ दिए नहीं, दे रहा है, इसलिए उसको अफवाह उड़ा रहा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले तो कभी 10,000 दिया नहीं, अभी चुनाव के नजदीक 10,000 रुपया दे रहे हैं। चुनाव से पहले भी तो सारा सब सिस्टम दिया है, लेटरिन बाथरूम कौन दिया है, नल जल योजना कौन दिया है, ग्राम सड़क योजना कौन दिया है, वृद्धा पेंशन कौन बढ़ाया है? विपक्षी बढ़ाया है। ये सब सिर्फ घोटालेबाजी करते रह गए हैं। हाँ, रिमर उड़ा रहे हैं। हाँ, ये आपका कौन बेटा है? बेटा है। तो ये स्कूल में, कौन से स्कूल में जाते हैं? सेंट मैरिज स्कूल में। ये सरकारी है या प्राइवेट है? प्राइवेट है। तो फिर इतना बढ़िया स्कूल मिला है, सब कुछ व्यवस्थाएं मिली हैं, तो आप सरकारी में क्यों नहीं भेजते हैं, प्राइवेट में क्यों भेज रहे हैं? प्राइवेट में भेज रहे हैं कि यहाँ हर एक चीज का व्यवस्था, बाथरूम सब चीज का व्यवस्था। तो सरकारी में भी तो व्यवस्था होगा ना? नहीं व्यवस्था, जाके चलिए हम दिखाते हैं, हमारे साथ बैठिए। वहाँ का आप क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी आपने बोला कि सब कुछ दिया इस सरकार ने, तो आप अपने बेटे को प्राइवेट में भेज रहे हैं। सब कुछ का मतलब तो बीबी भी होता है सर जी, ये क्या नहीं? हाँ, सब कुछ का मतलब क्या होता है, हमको समझाने लगे। तो बीवी भाई, वो आपकी, आप कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं? मैंने ये कहा सब कुछ दिया, सब कुछ का क्या मतलब? सरकार का मतलब विकास से होता है। हाँ। और ये कॉमन सा सवाल होता है कि अगर मैंने सरकार के बारे में पूछा तो इसका मतलब विकास के बारे में हाँ, पूछा, तो विकास हम बताएं। सार्वजनिक कामों के बारे में हाँ। पूछा, तो आपने ये कहा ना कि दिया है, हाँ। स्कूल, शिक्षा वगैरह सब कुछ है। नहीं, शिक्षा के बारे में आपने अच्छा, तो स्कूल नहीं दिया है? स्कूल दिया है, लेकिन उसका व्यवस्था सही नहीं है। स्कूल है, टीचर है, सब कुछ है, लेकिन उसका व्यवस्था सही नहीं है। तो इसलिए आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज- हाँ, इसीलिए प्राइवेट में भेज रहे हैं, उसका व्यवस्था सही नहीं है। हाँ, टीचर सही नहीं है। तो मतलब इस मामले में नीतीश कुमार को आप कम नंबर देंगे कि पॉइंट कम देंगे। शिक्षा के मामले में 0 देंगे। शिक्षा 0 देंगे? हाँ, 0 शिक्षा के मामला में। जितने भी बहाली किए हैं सब मुखिया सरपंच मिलके किए हैं। अनपढ़ को, गंवार को डिग्री लो, कंपटीशन नहीं करवाएं। हाँ, सब अनपढ़ गंवार स्कूल में भरे हुए हैं, जिसको सही ढंग से टेबल याद नहीं है।
हाँ चलिए हम दिखाते हैं कितने मैडम को हमारे साथ चलिए। कितना पढ़े लिखे हैं आप? ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जियोलॉजी ऑनर्स किए हुए हैं। कौन से साल में? 94 में, 94 में? 97 बैच था मेरा। तो फिर उसके बाद मतलब कहीं नौकरी वोकरी किए हैं या फिर बजाज कंपनी में नौकरी किए हैं, बजाज इलेक्ट्रिकल विभाग में। अभी भी नौकरी करते हैं? या बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं? हाँ तो मतलब नीतीश ने जो है शिक्षा के मामले में कुछ भी काम नहीं किया। या बाकी लेकिन देखिए लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने स्कूल बनवा दिया। पहले लोग जो है बोरी लेकर के जाते थे पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी नहीं हुआ करता था, ठीक है, वो सब कुछ नीतीश ने करके दिया है। और आप कह रहे हैं कि कुछ जीरो देंगे आप? जीरो इसलिए देंगे कि पढ़ाई के मामले में, व्यवस्था में तो सब कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पढ़ाई के मामले में कुछ नहीं किए। अनपढ़ गंवार को बहाल कर दिए। अनपढ़ गंवार को बहाल कर दिया। डिग्री लो, नौकरी करो। रोजगार दिया है, आप रोजगार कैसे देने का क्या मतलब है? यही अनपढ़ गंवार को कुर्सी पर बैठा दीजिएगा, वो क्या शिक्षा देगा अगला को? वो खुद शिक्षित नहीं है, अगला को क्या शिक्षा देगा? हाँ आप लोग में से कोई है जो वाकई में ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि स्कूल वगैरह नीतीश ने अच्छा नहीं दिया है? चलिए, तो अभी आप स्कूल से लेकर के जा रहे हैं अपने बच्चे को? चलिए ठीक है। तो यही जो सुना आप लोगों ने, ये भाई साहब कह रहे हैं कि नीतीश ने सब कुछ बढ़िया काम किया लेकिन शिक्षा में वो जीरो दे रहे हैं। और भी कई तरह के लोग हैं और सबकी अपनी अपनी अलग राय है। आप क्या कहेंगे? आपने सबको सुना, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।